अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका अपने चैनल मेगा एचजेड ऑटोमेशन में खुश आमदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है XCH, XCHP, DXCH और DXCHP इंस्ट्रक्शन पर। चलिए इसका मैनुअल ओपन कर लेते हैं। अगर आपने इससे पिछली वीडियो एस मूव इंस्ट्रक्शन नहीं देखी तो उसको भी वॉच कर लें, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। XCH इंस्ट्रक्शन। XCH एक निमोनिक्स है। निमोनिक्स हम किसी नाम को या नंबर को भी कह सकते हैं, या और भी फर्दर इससे रिलेटेड इसके मीनिंग है। आगे XCH स्टैंड फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, एक्सचेंज यानी कि दो चीजों को आपस में चेंज करना। आगे इसका फंक्शन, डाटा इन डिजाइनेटेड डिवाइस इज एक्सचेंज। डिजाइनेटेड का मतलब है समवन, मतलब किसी एक चीज को दूसरी जगह चेंज करना। आगे इसका ऑपरेंड्स में हम अपने दो डाटा रजिस्टर देंगे। लाजमी नहीं डाटा रजिस्टर दें, यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट में वैल्यू भी दे सकते हैं, टाइमर काउंटर या फर्दर डाटा रजिस्टर वगैरह में हम वैल्यू दे सकते हैं। प्रोग्राम के स्टेप्स हैं आगे ये। उसके बाद उन्होंने हमें एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करके हमें दिखाया हुआ है कि इसको इस तरह यूज करना है। आइए फिर इसको यूज कर लेते हैं। इसके लिए GXWorks2 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है मित्सुबिशी की PLC के लिए। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ पे हम अपनी PLC की टाइप क्रिएट करेंगे, वो है हमारे पास FX CPU। उसके बाद उसका मॉडल क्या है वो हम FX21 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने किस टाइप में हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, सिंपल या स्ट्रक्चर, तो हम सिंपल पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आगे शो होगा। ये हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ आ गए हैं। यहां से हम इंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। LDX0 आगे XCHP D1 और D2, ये दो डाटा रजिस्टर हमने दे दिए। हम अपना प्रोग्राम राइट करने के बाद यहाँ पे कंपाइल करेंगे। उसके बाद बिल्ड करने के बाद हम अपनी सिमुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। When processing and close this window automatically, इसका मतलब ये है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी सिमुलेशन कंप्लीट करने के बाद क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डाटा रजिस्टर दे देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद डीबग, उसके बाद मॉडिफाई में चले जाते हैं। ये आ गया हमारा डाटा रजिस्टर D1 एक वर्ड फाइल है, हम वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें हम अपने एड्रेस दे देते हैं। मैं एड्रेस देता हूँ 3 और 4, इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम D2 में भी एड्रेस दे देते हैं। ये D2 में हम एड्रेस दे देते हैं 7 और 8। ये हमने दो एड्रेस दे दिए, दो डिजिट दे दिए, इसको हमने सेट कर दिया। अब ये देखें, जैसे ही मैं इसकी इनपुट ऑन करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद डीबग, उसके बाद मॉडिफाई, ये हमारी एक सिंपल बिट है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे 3 4 था और इधर वाली साइड पे 7 और 8 था। ये आपस में एक्सचेंज हो गया है। 7 8 की जगह यहाँ पे 3 4 आ गया और 3 4 की जगह 7 8 आ गया है। यही इसका एक CH इंस्ट्रक्शन का कमाल है कि वो अपने एड्रेस को चेंज कर देता है। आगे हम इसके फर्दर बाकी भी इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। सिमुलेशन अपनी क्लोज करते हैं और प्रोग्राम दोबारा से राइट करते हैं। यहाँ पे जाकर ये क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम राइट मोड पे आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं LDX1 इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। उसके बाद XCH इंस्ट्रक्शन का क्या बेसिक कमाल है, तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। आगे इसका D3 और D4, ये दो डाटा रजिस्टर देता हूँ। अच्छा, अब बाकी भी हम इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। LDX3 लिख लेते हैं। उसके बाद DXCH का क्या मतलब, DXCH है हमारे पास डबल वर्ड, यानी कि ये हमारे पास डाटा रजिस्टर था 16 बिट और ये हमारा डबल वर्ड, यानी कि ये 32 बिट हो गया। 32 बिट के लिए हम अपने डाटा रजिस्टर में एक छोड़कर एक ऐड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ना D10, तो हम D11 नहीं लिखेंगे। D11 अगर हम लिखेंगे तो वही डाटा D11 में भी मूव होगा, इसलिए हम D10 के बाद D12 लिखेंगे। ये डबल मूव की कमांड है। आगे उसके बाद LDX4 लिखते हैं। उसके बाद डबल वर्ड XCHP, ये लिखने के बाद हम डाटा रजिस्टर लिख लेते हैं D20 और D22, ये लिख लेते हैं। उसके बाद हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल पे जाने के बाद बिल्ड जाने के बाद हम अपनी सिमुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी सिमुलेशन ओपन हो गई है।
यहाँ पे जाके हम डीबग कर लेते हैं, मॉडिफाई, इसको एड्रेस दे देते हैं। इसका एड्रेस मैं 1.2 दे देता हूँ। D2 का एड्रेस दे देता हूँ मैं 2.3 दे देता हूँ। उसके बाद D3 का एड्रेस दे देता हूँ मैं 3.4, सेट कर दिया। उसके बाद D4 का एड्रेस दे देता हूँ 5 और 6। इसके बाद अब मैं D10 का एड्रेस दे देता हूँ 6, 7, ये एड्रेस दे दिया। उसके बाद D12 में दे देता हूँ 7 और 8। इसी तरह D20, इसमें मैं एड्रेस दे देता हूँ 8 और 9। इसके बाद D22, इसमें एड्रेस दे देता हूँ मैं 4 और 5। ये मैंने सबको एड्रेस दे दिए और उसके बाद इसको सेट भी कर दिया। अब हम इनपुट देते हैं अपनी। ये देखें, यहाँ पे जाके मैंने डीबग किया, राइट क्लिक करने के बाद उसके बाद मॉडिफाई, ये बिट मैंने ऑन कर दी। ये मैंने आपको पहले फंक्शन समझा दी, ये आपस में वैल्यू चेंज होगी। ये XCHP का मतलब है पल्स, यानी कि जैसे हम इसको इनपुट ऑन करते हैं तो एक ये पल्स क्रिएट करता है, तो ये वैल्यू आपस में मूव हो जाती है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर हम X1 की बिट ऑन करते हैं, ये देखें ये बिट स्टेबल है। ये देखें, इसने एक यहाँ पे P नहीं लिखा तो इसने एक पल्स क्रिएट नहीं की। ये बिट स्टेबल होगी हमारी, नहीं कि ये बिट हमेशा ऑन ही होगी। जैसे हम इसको ऑफ करेंगे तब ये ऑफ होगी। हमने ये इसको ऑन कर दिया तो ये आपस में देले वेरिएशन हो रही है, यानी कि ये मूव एक्सचेंज करवाई जा रहा है। जैसे ही हम इसकी बिट डी मूव में जाके हम बंद करते हैं, ये देखें ऑफ करते हैं तो ये रुक जाएगा। सॉरी, ये मैंने DX0 को बंद कर दिया, तो हम X1 को ऑफ करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये रुक गया। ये 5, 6 और 3, 4 ये वेरिएशन इसकी बंद हो गई, ये एक्सचेंज हो गया। तो इन दोनों में यही फर्क था, तो इसको एक पल्स मिलती है तो वो आपस में एक्सचेंज करवा देता है। और अगर हम XCH अकेली इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो आपस में वेरिएशन करवाते रहते हैं जब तक हमारी इनपुट आ रही होती है। इसी तरह इसका डबल वर्ड, यानी कि DXCH का मतलब ये है कि ये डबल वर्ड डाटा मूव करता है। अगर हम D10 यहाँ पे D11 कर लेते हैं तो ये D10 में जो सी वैल्यू होगी वो D11 में भी वही वैल्यू मूव होगी। ये डबल वर्ड होता है, यानी कि इसने 2 बिट लेनी होती है। हम इसकी देखने, ये बिट हमने ऑन कर दी तो ये देखिए ये वेरिएशन स्टार्ट होगी। जैसे ही हम इसकी बिट ऑन करते हैं, डीबग में जाकर मॉडिफाई, हमने इसको ऑन कर दिया। ये देखें दोस्तों, एक पल्स मिली और उसने अपनी वैल्यू एक्सचेंज करवा दी। अब मैं आपको यहाँ पे राइट मोड पे जाके दोबारा इसका भी व्यू क्लियर कर दूंगा आपको। LDM8000 ये लिख लेते हैं। उसके बाद मूव कर दे हमारी कमांड D11 में। ये देखें दोस्तों, अब इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ कंपाइल। ये देखिए मैंने इसको कंपाइल कर दिया। उसके बाद दोबारा से हम चले जाते हैं अपने ऑनलाइन में और इसकी सिमुलेशन दोबारा हमें बंद करके चलानी पड़ेगी क्योंकि हमने दोबारा कोई चीजें राइट की है। ये हमने इसकी सिमुलेशन दोबारा स्टार्ट कर दी, तो सिमुलेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे तो सारे पैरामीटर फिर से 0 हो जाएंगे। हमें दोबारा इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि हमने लैच डाटा रजिस्टर नहीं यूज की। मैं जल्दी से इसकी वैल्यू दे देता हूँ D2 ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद D3 में मैं वैल्यू दे देता हूँ, ये 3, 4 दे दी। उसके बाद D4 में वैल्यू दे देता हूँ 5, 6। उसके बाद D10 में वैल्यू दे देता हूँ, ये दे देता हूँ वैल्यू। उसके बाद मैं वैल्यू दे देता हूँ D12 में, उसमें वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ये D12 में दे दी। उसके बाद D20 में मैं यही वैल्यू देता हूँ। उसके बाद 22 में मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 5, 6 कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दे देता हूँ, हाँ बस यही मेरे ख्याल से इसको वैल्यू देनी थी। D11 में भी देख लेते हैं। D11 में हम दे देते हैं 23, ये सेट कर दी। ये देखें जैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये देखें हमारा डाटा डबल करता है तो वो उसने देखे क्या मूव करवा दिया यहाँ पे।
तो यही इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम जैसे डबल डाटा रजिस्टर यूज करते हैं तो उसके बाद अगर हम D10 के बाद D11 भी यूज करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे सही मूव नहीं होगी, वो कोई गार्बेज वैल्यू यानी कि अननोन वैल्यू हमारे यहाँ पे मूव करवा देगा। इसलिए हमें इस चीज का लाजमी ध्यान रखना है कि D10 के बाद D12 यूज करना है अगर हमने डबल डाटा रजिस्टर को यूज करना है। तो यही हमारी सिंपल प्रोग्रामिंग थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो में से किसी चीज की समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दे, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।